आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, साहिबाने के कमाल के सीने गराज जो कि असरार मख्फिया में से हुआ करते हैं, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बहुत सारी अक्सीरें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत सारी अक्सीरें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ और बहुत सारी इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आपकी ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बात पर नाला हैं कि हम कोई आपसे फरमाइश फरमाते हैं तो आप फ़लाँ जड़ी बूटी नहीं दिखाते, तो आप कुछ सब्र किया करें। नाला होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर जितनी भी ख्वाहिशात हैं इंशाअल्लाह ताला उसको तकमील तक पहुंचाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ बूटियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे इलाके में नहीं होती, तो उनके लिए दूर दराज जाना पड़ता है। तो अब मेरा प्रोग्राम बना हुआ है फिर दोबारा बुजवात जाने का इंशाअल्लाह ताला। गग्गर बेल, गंदना और जंगली प्याज को इंशाअल्लाह ताला मैं फरमाऊँगा। आप देख सकेंगे मेरे चैनल से जंगली प्याज की सही शक्ल सूरत और गंदना, जिसको पुगाड़ भी कहते हैं, एक अक्सीरी दर्जा रखती है, और गग्गर बेल को मैं इंशाअल्लाह ताला फरमाऊँगा। आप देखेंगे। तो आज ही मेरा एक दोस्त के साथ प्रोग्राम बना है बुजवात जाने का, तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है जुमे के दिन दोबारा बुजवात जाएँ। तो नाज़रीन किराम, आज मैं जंगल पर गया हुआ था, वहाँ पर मैं चीता की जड़ निकाल कर लाया हूँ, उसके पर मैं वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल से देख सकेंगे। ये मैं साथ अपने लेके आया हूँ चीता की जड़, ये चीता के फूल मैं लेके आया हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये चीता के फूल लेके आया हूँ, और ये बरग मदार लेके आया हूँ, आक के पत्ते ये आप देख रहे हैं, और ये दतूरा के पत्ते मैं लेके आया हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो मैं आयल तैयार कर रहा हूँ, आयल की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की है, बहुत सारे, यानी 3-4 सेर आयल का ऑर्डर मुझे मिला है, आप यकीन करें। बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की जब मैं वीडियो अपलोड की जो वज़ू मखसूस के लिए ख़ास तौर पर तिला जो मैंने किया, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ऑर्डर दिया, कहा हमें तैयार करके तो हम इधर हमारे पार्सल करें। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि बरग मदार को कूट कर उनसे पानी हासिल कर रहा हूँ। तो पानी भी आप देख सकेंगे कैसे जड़ी बूटियों से पानी हासिल करने की सही तरकीब क्या है, वो भी आप देख सकेंगे। और साथ में मैं आपको बहुत ही लाजवाब चीज़ें भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, बहुत सारी लाजवाब चीज़ें भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। तो ज़रा मेरे साथ रहिएगा। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल ना था जितनी आपने मोहब्बत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को हम आम कर रहे हैं अपने चैनल से, इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को पहचानें, ताकि हमारी नई आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए चीज़ें मादूम ना हो जाए। तो नाज़रीन किराम, इन चीज़ों के अफ़ाल व अख़वास, हम ये चीता की जड़ है। तो नाज़रीन किराम, ये एक सन्यासी साहब हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। एक बहुत ही पाए के सन्यासी हैं और उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, एक रसाला लिखा हुआ है फ़न तिब पर, और वो फरमाते हैं कि
हम जब जंगलों में फिरा करते थे तो कसीर तादाद जो अमराज हैं उनका इलाज हम जड़ी बूटियों से किया करते थे। वो सन्यासी साहब रकम तराज हैं कि हम जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे और बहुत सारे इलाज मैंने मार के किए जड़ी बूटियाँ से, बजरिया जड़ी बूटियाँ। ये याद रखिएगा कि जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने किस कदर फ़ायदे पन्हा किए हुए हैं, किस कदर जोहर रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस रूह ज़मीन पर, जिसको वो ख़ुद ही पैदा फरमाने वाला है, हर चीज़ को बेशक अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है, और इस रूह ज़मीन पर वो रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने जोहर बखेरे हैं, ख़जाने बखेरे हैं, लेकिन तुम इनको वो हासिल करेगा जो इनके मतलब जानता होगा, जिसको मैं इल्म दूँगा। बेशक अल्लाह ही इल्म देने वाला है। तमाम तर चीज़ें, तमाम अख्तियार कुल्ली अल्लाह के पास है। अख्तियार कुल्ली जो है वो अल्लाह के पास है। तमाम चीज़ें अल्लाह ही के इख्तियार में है। बंदे को इल्म भी अल्लाह ही अता करता है और बंदे को मालूमात भी अल्लाह ही देता है, और चीज़ में ख्वास रखने वाला भी अल्लाह है और पैदा फरमाने वाला भी अल्लाह है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़रिए फ़न तिब की इशाअत की। इस बात पर बकसरत और मोतबर शख्सियत जो है उनके अक़वाल है, यानी नाम रतबा के अक़वाल हैं कि फ़न तिब की इशाअत अल्लाह ताला ने अपने जब फरमाई तो आप उस पर अपने ख़ास बंदे मबूस फरमाए, जैसे बुकरात, जालिनूस और सुकरात। तो सुकरात के मतलब मैं आपको बता दूं कि लोगों की जो गलत फहमी है, इसमें हम जब किसी से बात करते हैं तो वो तौबा तौबा करने लगता है, तौबा तौबा करने लगता है। यानी वो तौबा तौबा करे, अच्छी बात है तौबा करना, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इल्म को भी जानना चाहिए, बात को भी जानना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं एक वीडियो अपलोड की रस्तू के नाम से, तो मैं लोगों को हाल आपको बताने लगा, लेकिन मैंने कभी किसी से गिला, इस बात जैसा भी वो कमेंट करे, मैं कभी किसी से गिला नहीं करता। और मुझे रस्तू के एक मैंने वीडियो अपलोड की तो एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कमेंट करके फरमाया आपको क्या ज़रूरत थी काफर का नाम लेने की। रस्तू के मतलब कहा उसने, रस्तू हकीम जो बहुत बड़ा यूनानी फ़िलासफ़र है, उसके मतलब उसने मुझे फरमाया कि आपको क्या ज़रूरत थी उसका नाम लेने की। तो मैंने उसको कमेंट करके फरमाया कि आप ऐसा करें कि ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करें ज़रा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने नाम क्यों लिया। उस शख्स ने मुझे कॉल की, नाम नहीं मैं लेता, तो वही बात की कि आपको रस्तू की लेने की नाम लेने की क्या ज़रूरत थी। तो वो काफर था। मैंने सबसे पहले आप ये मुझे बताएं कि आपको कैसे पता कि वो काफर था। इस बात का मुझे तो बताएं ना कि आपको कैसे पता चल गया कि रस्तू काफर था। यानी इस तरह की जहालत जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में फैली हुई है। तो ऐसी जहालत से बचना चाहिए। जो दुनिया के नामवर लोग हैं जिन्होंने फ़न तिब की इशाअत की और लोगों की खिदमत की, दूसरे भी अलूम से, ये फ़न तिब का इल्म तिब नहीं, दूसरे अलूम से भी, फ़लसफ़ा, रियाजी, साइंस, मंतक, तमाम अलूम से जिन्होंने लोगों ने दुनिया की खिदमत की और दुनिया में इन अलूम की इशाअत की, वो वाकई ही आला किस्म के लोग थे। अल्लाह ने उनको ताईद इलाही हासिल थी। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो सुकरात के मतलब मैं बता दूं कि सुकरात एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके मतलब हमारे जो मजहबी इमाम हैं, सरफरस्त इमाम गज़ाली और दूसरे भी एक दो इमाम हैं जिन्होंने जलीलुल क़द्र तसनीफ़ात लिखी हुई हैं, वो फरमाते हैं कि वो अम्बिया में, नबियों में से था। वो फरमाते हैं कि वो नबियों में से था। उसकी दलील ये देते हैं कि उस दौर में जो है, जिस दौर में सुकरात हुआ था, उसने सरे आम छुपकर नहीं, सरे आम सरे राह खड़े होकर असनाम परस्ती की मुखालफत की थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि यानी दलील एक बहुत बड़ी है, क्योंकि ये काम आसान नहीं हुआ करता था। ये हम ज़बान से कह देते हैं, हम ज़बान से कह देना बहुत आसान बात है, लेकिन इस चीज़ को करना बहुत, आप इस दौर में, जदीद दौर में, आप जाएं किसी गैर जो काफ़िर लोग हैं उनके इलाका में जाकर सरे बाज़ार खड़े होकर उनके बुतों की मुखालफत करके तो दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। किसी मंदिर के आगे जाके तो उनकी मुखालफत करके तो दिखाएं। ये ज़बान से कह देना हम मुसलमान हैं,
या ज़बान से कह देना कि हम ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो लोग वाकई ही बड़े लायक लोग थे, बड़े उन्होंने मेहनत की। तो सुकरात ने सरे बाज़ार खड़े होकर, सरे राह खड़े होकर उनके असनाम परस्ती की मुखालफत की, यानी बुतों की पूजा की, सरे राह खड़े होकर उनकी मुखालफत कर दी। तो सुकरात पहली शख्सियत है जिसने फ़लसफ़ा की इब्तिदा की, इल्म फ़लसफ़ा की इब्तिदा करी, वो उसका बानी है। और फ़लसफ़ा में भी उसने आला तरीन जो फ़लसफ़ा इलाहिया है उस पर उसने कलाम किया। इल्म फ़लसफ़ा में भी जो आला उसाफ़ का फ़लसफ़ा है इल्म इलाहिया, उस पर उसने कलाम किया। आम दुनिया के अलूम पर उसने कलाम नहीं किया, ये याद रखिएगा। ये शख्सियत की बुकरात की सुकरात की शख्सियत बड़ी लाजवाब शख्सियत थी। उसने वही काम किया जो अंबिया इस्लाम किया करते थे, यानी उस दौर में बुतों की मुखालफत करना ये नबियों का शेवा रहा है। ये आम इंसान के बस की बात नहीं होती थी। आम इंसान ऐसी काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ख़ास जिनको ताईद इलाही हासिल होती थी वही कर सकते थे। ठीक है ना। तो सुकरात ने सरे, चूँकि वो हकीम था, फिसागोरस के तलामज़ा में था, इस बात से वो कहते हैं कि नबी शागिर्द नहीं होता। इस बात से ये भी कहते हैं कि वो नबी नहीं था। तो जब वो उसकी इस्लाम परस्ती की बात करते हैं कि उसने इस्लाम परस्ती की खुलकर मुखालफत की, इस बात से वो कहते हैं कि ये दलील है उसके नबी होने की। क्योंकि उस वक़्त आम जो लोग थे, आम इंसान जो है वो इस तरह बुतों की मुखालफत नहीं किया करता जिस तरह उसने की, क्योंकि ये ख़ास अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है इस तरह बुतों की मुखालफत कर देना, उनके सामने खड़े होकर। और फिर सुकरात के दलाइल जो हैं वो बड़े पुख्ता हुए करते थे। एक दफ़ा बादशाह ने उसको कासल भेजा कि जाओ सुकरात को बुला के लाओ। सुकरात चला गया तो उस बादशाह ने कहा, मैंने सुना है तुम कहते हो कि बुतों की पूजा जो है वो मुज़र है। मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि बुतों की पूजा मुज़र है। उसने कहा, बादशाह मैं ऐसे कब कहा कि वो मुज़र है? मैंने कहा आपके लिए सही है, सुकरात के लिए मुज़र है। मैं तो ये कहता हूँ कि सुकरात के लिए बुतों की पूजा जो है वो मुज़र है, नुकसानदेह है, तो मैं तो उसकी पूजा नहीं करता। फिर उसने वहाँ पर मुनाजरा किया जो कि किताबों में लिखा हुआ है। उसने बुकरात ने उम्दा दलाइल दिए, खुदा की अलूहियत के उम्दा दलाइल दिए और कहा कि ये सब जो तुम बुत परस्ती करते हो ये मुज़र है, नुकसानदेह है। ना इस दुनिया में तुम्हें कोई फ़ायदा होगा, ना उस दुनिया में कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ एक अल्लाह की तुम परस्तिश करो इन चीज़ों को। इसी वजह से उसको जो है वो सज़ा दी गई, क्योंकि अवाम उसके खिलाफ भड़क उठी थी। जो यूनान का शहर है उसकी जो अवाम है वो उसके खिलाफ भड़क उठी थी। बादशाह ने उनको काबू करने के लिए सुकरात को कैद खाने में डाल दिया और वहाँ पर बेशुमार बादशाह के भी साथ और अवाम के साथ जो करदा सरदार थे उनके साथ उसके बेशुमार मुनाजरे हुए और उन्होंने यहाँ से भाग जाने की भी उसके शागिर्दों ने तजवीज़ दी, जिनमें अफलातून भी शामिल था। तो सुकरात ने कहा मैं भाग नहीं सकता, ये मैं नकाते अल्लाहिया बयान करता हूँ। मैं फ़लसफ़ा, चूँकि वो आला फ़लसफ़े की आला शाह को पढ़ कलाम करता था, ये उसकी आला सफ़ात हैं सुकरात की। तो ऐसी शख्सियत के मतलब कह देना लोगों में कि ये वो काफिर थे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो बड़े लायक लोग थे, नबी ना भी हों तब भी वो बहुत लायक लोग थे। जो उन्होंने काम किए हैं वो हम जैसे इंसानों के बस, आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आप बादशाह ने मुख्तलिफ उसको नजराने दिए, पेश किए और मुख्तलिफ लालच दी उसको बहुत ज़्यादा कि तुम ये असनाम परस्ती की मुखालफत छोड़ दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, मैं तुम्हें ये कुछ दूँगा। सुकरात ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि हम ऐसी चीज़ नहीं चाहते कि जो वक्ती तौर पर सही हो बाद में मुज़र हो। हम असैया की तरफ जाएंगे। यानी वो फ़लसफ़े पर कलाम करता तो आला फ़लसफ़े में आला, यानी कलाम अलाहिया पर वो उसका फ़लसफ़ा जो है वो बयान करता था। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी बातें कर देना माशरे में ये अच्छी बात नहीं। मैं आपकी वैसे ही खिदमत में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, इन लोगों ने फ़न इशात के लिए कोई कसर ना छोड़ी, दिन रात इन्होंने कड़ी मेहनत की। तो फ़न तिब की इशात के लिए इन लोगों ने कड़ी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। इन लोगों ने कड़ी मेहनत की और फ़न तिब को इशात के लिए, क्योंकि वो फ़न तिब जो है इब्तदाई मरहले में था उस वक़्त। बुकरात के दौर के बाद भी फिसागोरस उसके तलामज़े में है, बुकरात का शागिर्द है। बुकरात का शागिर्द के चल के हुआ सुकरात, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसका शागिर्द हुआ अफलातून,
और अफलातून का आगे चल के शागिर्द हुआ अरस्तू। तो अरस्तू के भी आगे शागिर्द है, फिर उनमें चलकर आगे चलकर फिर 300 साल बाद फिर ज़माना आता है जालिनूस का, कि जिसके मतलब मशहूर है कि तिब मुर्दा थी उसने ज़िंदा कर दिया। ठीक है, तो जालिनूस की शख्सियत भी बड़ी आला थी। तो लेकिन वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मसीह अलैहिस्सलाम से चंद 100 साल पहले उसका दौर आता है। यानी मसीह अलैहिस्सलाम जो थे उनके जो ज़माना है उससे चंद 100 साल का या 300 साल का पहले का ज़माना आता है। तो इस तरह नाज़रीन उन लोगों ने बड़ी मेहनत की फ़न तिब की इशाअत के लिए और मुख्तलिफ़ अलूम दुनिया को सिखाए, मुख्तलिफ़ अलूम जो हैं वो दुनिया को सिखाए। तो नाज़रीन ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ख़ास तौर पर जो आजकल चीज़ एक मधूम हो रही है वो हो रही है इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों का जो इल्म है इसके मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब हो रहा है, लोगों में रुझान नहीं है। हमारी नई नस्लों को तो इनका पता तक नहीं है, घर में भी कोई पौधा लगा हो तो इसके मतलब जानते नहीं हैं। तो नाज़रीन ये कोशिश आप करें कि इल्मुल अकाकीर जो है इसको हम सही मायनों में जो है वो अपनी नस्लों को बता सकें। इन बूटियों के, जड़ी बूटियों के, ये जो अल्लाह ने ज़मीन पर ख़जाने बखेरे हैं तो इनके मतलब हम जो है वो सही अपनी नस्लों को तक ये इल्म पहुँचाएँ ताकि उनको तक ये गाही रहे, इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये बड़ी लाजवाब चीज़ें हुआ करती है। अगले दिन थोड़े दिन पहले मुझे बुखार हो गया, 2-3 दिन शदीद बुखार रहा। आप यकीन करें मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मैंने सिर्फ एक दिन ग्लो का 2 तोला ताज़ा अरक निकाल कर ग्लो को कूट कर इस तरह ही उसका अरक निकाल कर पानी में डाल कर पिया, तो पीते ही आधे घंटे के बाद मेरा बुखार उतर गया। उस दिन के बाद बुखार नहीं चढ़ा मुझे। तो कितने फ़ायदे हैं इन चीज़ों में। हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये अल्लाह के ख़जाने हैं, जड़ी बूटियाँ जो ख़ास तौर पर इनके मतलब आप जानें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके मतलब किताबें हैं, पढ़ें आप। ज़रूरी नहीं कि आप हमारा चैनल ही देखें, इनके मतलब किताबें इल्मुल अकाकीर के मतलब किताबें हैं, आप उनको मुताला करें। और जो आपके शहर में ज़्यादा नहीं तो आपके शहर में जो दरख्त आपको नज़र आते हैं, कीकर, बोड़, पीपल, ऐसे इन जो बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों के मतलब आप जानें, इनके मतलब पहचान रखें और इनके मतलब अपना इल्म रखें कि ये क्या किन फ़ायदों के लिए हैं, तो कैसी ये चीज़ें हैं। तो नाज़रीन ये इंसानों पर एक ज़िम्मेदारी है। तो जब हम इल्म की राह की तरफ नहीं जाएंगे, जब इल्म की तरफ जाएंगे ही नहीं तो फिर हमें इन चीज़ों का पता नहीं लग सकता। तो रहती हुई कसर जो है फ़न तिब की जो है, तो वो हमारे आजकल जो बहुत सारे हुक्मा हजरात हैं जो सोना बनाते हकीम बन जाते हैं, यानी सोना बनाते रहते हकीम बन जाते हैं, किसी असूल का नहीं पता, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा उनका ये जो है ना जुर्म है बहुत बड़ा कि इन लोगों से वो लोगों को दूर रख रहे हैं। तो चंद दांतों के मतलब वो जान जाते हैं, लेकिन सोना बनाते बनाते हैं तो चंद कुश्ता जात भी जो हैं वो उनके मतलब भी वो जान जाते हैं। तो वही सारा उन चीज़ों को ही वो सिर्फ हिकमत समझ लगते हैं कि यही सारी हिकमत है। तो नाज़रीन में ऐसा नहीं हुआ करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मतलब जानना पड़ता है। आप जितने भी फ़न तिब से शौक़ रखने वाले मेरे भाई हैं वो शौक़ से इल्म हासिल किया करें, किताबों को पढ़ें, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों में मतलब नुस्खा जात के मतलब तशख़ीस व तजवीज़ के मतलब और जो नाम मरतबा गुज़रे हैं उनकी शख्सियत के मतलब शौक़ से इल्म हासिल करें, जानने की कोशिश करें कि वो क्या थे, कैसी उन्होंने मेहनत की, ये तमाम चीज़ें जाननी चाहिए। तो नाज़रीन ये मेरा तैयार हो गया, मैं आपको यहाँ से पानी निकाल कर दिखाऊँगा कि जड़ी बूटियों से, ताज़ा जड़ी बूटियों से पानी कैसे हासिल किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, इन चीज़ों का इल्म रखना चाहिए। ये बरग मदार से मैं पानी निकाला है, बरग मदार यानी आग के पत्तों से मैं पानी निकाला। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं आपके सामने कूट लिया। अब मैं इसको निचोड़ने लगा। ये देखें ना, ये देखें, एक कपड़े में डाल लिया मैंने, आप देख रहे हैं। आइए देखें, आप देख रहे हैं
आप देख रहे हैं, ज़रा ज़ोर के साथ थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो पानी यह देखें, थोड़े से चीज़ में से तकरीबन 5 तोला पानी निकला है। तो नाज़रीन, ऐसे ही जड़ी बूटियों का पानी निकाला जाता है तमाम जड़ी बूटियों से, इस तरीके से। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं सारी आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। मैं इस बात को बिल्कुल बुरा समझता हूँ ये कहना कि मैं आपको कोई हिदायत दूँ या कोई ऐसी बात नहीं है मेरा भाई। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी खिदमत में बिल्कुल मैं अर्ज़ करता रहूँगा, ताकि इन लोगों को हम तमाम दोस्तों भाइयों को मुकम्मल इन चीज़ों का अबूर हासिल हो जाए, इन पर हो जाए। ये देखें, ये देखें, ये खाली फोस जो है मैंने इधर फेंक दिया है। तो नाज़रीन, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप देखा करें, पहचाना करें, इन चीज़ों के तलब रजू करें। आप रजू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी आपको दस्तयाब हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।